हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड विद प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमिटीज़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को क्वेश्चंस दिखाऊंगी एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आंसर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये मैच दी फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक तरफ में डॉक्यूमेंट मेंशन है और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया गया है वो मेंशन है, आपको मैच करना है। सो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए हम लोग करते हैं इसको। सो मैकुलेज मिनट ये कनेक्ट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, इससे कनेक्ट होगा ये। देन हमारा डिस्पैच ऑफ 1854 दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ साइंस नॉलेज अमंग द इनहेबिटेंट्स, इसका हम लोग पूरा डिस्कशन भी करेंगे। देन राजा राम मोहन रॉय, दिस विल बी कनेक्टेड विद स्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा एंड लॉर्ड मिंटोज मिनट स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज इन नादिया, ऐसे होगा। तो देखिए मैकुलेज मिनट ये क्या था, मैकुलेज मिनट था इन द ईयर, कब बनाया गया था, इन द ईयर 1835। ये क्या एम्फेसाइज करते थे कि इंग्लिश वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट, इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। वो लोग रिकमेंड करते थे, ब्रिटिशर्स लोग रिकमेंड करते थे कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए और डिसकंटिन्यू करना है जितना भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, लर्निंग इंस्टीट्यूट है, संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, वो सब लैंग्वेजेस को एक्सक्लूड करना है और इंग्लिश को प्रोमिनेंट बनाना है। फिर डिस्पैच, जो डिस्पैच था वुड डिस्पैच इन द ईयर 1854, ये सब ना जो ईयर है ना 1935 1854 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इसका और भी अलग नाम है क्या, वुड डिस्पैच जो हमने मेंशन किया। इट एम्फेसाइज द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन में इंग्लिश का प्रोमिनेंस था, ठीक है। जो भी लिटरेचर था वो ज़्यादातर ये प्रमोट किया जाता था कि इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश वॉज प्रोमिनेंट। फिर राजा राम मोहन रॉय ये रिफॉर्मिस्ट थे, सपोर्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा, इन्होंने संस्कृत कॉलेज को स्टैब्लिश करने का राय दिया था कैलकाटा में टू मॉडर्नाइज द इंडियन एजुकेशन। और लॉर्ड मिंटोज मिनट स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज इन नादिया, लॉर्ड मिंटो सपोर्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एक उनमें से एक था, इंक्लूडिंग वन ऑफ देम इज़ नादिया विच इज़ सिचुएटेड इन बंगाल। सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, दी हंटर कमीशन वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। सो ये था ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड रिपन, ठीक है, हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड रिपन क्या थे, वो उन्होंने ये राय दिया था कि हंटर कमीशन लाना है, बट हंटर कमीशन को लीड कौन करेगा, सर विलियम हंटर ये लीड करेंगे। तो दिमाग किनका था, लॉर्ड रिपन था ना, ये लॉर्ड रिपन जो थे उनका दिमाग था कि हंटर कमीशन लाना है, ठीक है। बट हंटर कमीशन को लीड कौन करेगा, लीड करेंगे खुद हंटर, विलियम हंटर, वो खुद ही लीड करेंगे। तो क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है कि ये इम्प्लीमेंट किए थे वुड डिस्पैच। देन ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन हो गया, लोकल बॉडीज़, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को डेवलप करना, मैनेज करना एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन होना, गवर्नमेंट का जो इंटरफियरेंस था उस चीज़ को रिड्यूस करना और हायर एजुकेशन को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना कि प्राइवेट सेक्टर्स लोग भी आ सके, मिशनरीज लोग भी एंटर कर सके, है ना। ये एक पॉइंट है कि मिशनरीज को भी प्रोमिनेंस दिया गया था कि मिशनरीज लोग आए एंड दे आर गोइंग टू लुक इनटू द प्राइवेट सेक्टर और दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए ये वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा, लॉर्ड रिपन वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन इन द ईयर 1964 to 69। देखिए
अगर ये भी है ना कि 1964 भी आपको अगर याद रहेगा तो बहुत फेमस कमीशन है ये। तो ये वाला था ना कोठारी कमीशन, 1964 में आया है जो। सबसे पहले तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो आया था 1964 में, दिस वॉज नोन एज अ फेमस कोठारी कमीशन। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, बहुत मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है, इसको ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने का ज़रूरत है। जो भी काम होगा या फिर जो भी रिफॉर्म्स लाया जाएगा एजुकेशनल सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था। तो उस सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी ये कमीशन बहुत काम किए। हैज़ so a pyramid like organization has many levels of authority with decision making concentrated at the top। वही है कि जो टॉप में ब्रिटिशर्स लोग बैठे हुए थे या फिर जो लॉर्ड्स लोग बैठे हुए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते थे। तो ये गलत था, इस चीज़ को फ्लैटन आउट करने का ज़रूरत था, कि डिसेंट्रलाइज करने का ज़रूरत था। जो लोअर लेवल ऑफ पर्सन्स है, जो लोग इन्वॉल्व है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उन लोगों के पास भी ऑटोनॉमी होना चाहिए काम करने के लिए। अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस अननेसेसरी लेयर ऑफ कंट्रोल एंड इनकरेज करेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा हो, जल्दी कम्युनिकेशन हो सके। अगर कहीं भी इशू हो रहा है, कोई भी लेवल पे इशू हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ भी इशू हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो जल्दी रिजॉल्व हो सके। देयर शुड बी, इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाए। इसलिए इंडियन एजुकेशन कमीशन थे, जो कोठारी कमीशन है, उन्होंने पिरामिड स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया है बाय दी फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द इनफेमस मिनट्स ऑफ 1834 कैन बी एसोसिएटेड विथ। तो ये सिंपल सा आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। इन्होंने मिनट का रिपोर्ट तैयार किया था। सो मैक्यूले मिनट्स ऑन एजुकेशन वॉज रिटन बाय थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले इन द ईयर 1835। तो इन्होंने क्या कहा था कि इंग्लिश को, सही बात है कि इंग्लिश को ही प्रोमिनेंस दिया जाए, क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन को हटा दिया जाए। देन हिज प्राइमरी गोल वॉज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। जो मासेज है, इंडियन के जो मासेज है, वो लोग इंग्लिश एलिट होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। दे आर ब्लड से वो लोग इंडियन रहेंगे, बट जो यूनिफॉर्म रहेंगे, जो उनका स्पीकिंग स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल, सब वो इंग्लिश या फिर ब्रिटेन का जैसा हो जाना चाहिए। ये उन लोगों का सोचना था। इन हिज मिनट्स मैक्यूले स्टेटेड दैट इंग्लिश वॉज अ सुपीरियर लैंग्वेज, जो कि होना चाहिए, इंग्लिश ही सुपीरियर है। जो भी लिटरेचर पढ़ना चाह रहा है, साइंस पढ़ना चाह रहा, टेक्नोलॉजी पढ़ना चाह रहा है, वो लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस को इन्फीरियर समझते थे एंड दे गिव प्रोमिनेंस टू द इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को। तो कॉलेजेस में भी, इंडियन कॉलेजेस में हो गया, स्कूल्स में हो गया, दे रिप्लेस्ड दी ऑफिशियल या फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, जो पर्शियन चलता था उसको हटा करके इंग्लिश का पूरा इंट्रोडक्शन और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन पूरा कंट्री में लागू कर दिया। इसलिए यहाँ देखिए इनफेमस मिनट्स ऑफ 1834 भी लिखा हुआ है, इनफेमस, ठीक है। और चार्ल्स वुड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हम लोग जान रहे हैं कि वुड डिस्पैच एक्ट के लिए चार्ल्स वुड थे। देन विलियम बेनेडिक्ट, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सपोर्टेड मैक्यूले रिकमेंडेशंस एंड ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड इंग्लिश एजुकेशन। तो अगर डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि मिनट्स को लिखा किसने था, तो वो मैक्यूले ने, उन्होंने लिखा था। ये लोगों ने सपोर्ट किया था कि फ्रेजेस में दूसरे लैंग्वेजेस को हटा करके इंग्लिश को प्रोमिनेंस दिया जाए। वही चार्ल्स ग्रांट वॉज एन एडवोकेट ऑफ मिशनरी एजुकेशन इन इंडिया, राइट। सो जो क्रिश्चियन एजुकेशन या फिर मिशनरी प्राइवेट सेक्टर का इंटरफियरेंस हुआ एजुकेशन सेक्टर में, वो चार्ल्स ग्रांट ने भी उसमें सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है हमें एजुकेशन कमीशन को इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये बहुत फेमस है। यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड विथ राधा कृष्ण कमीशन, ये आया था इन द ईयर 1948 टू 49। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये है रिलेटेड मुदलियर कमीशन, इनका और एक नाम है मुदलियर कमीशन, ये आया था इन द ईयर 1952 टू 53। देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी, यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1956 यूजीसी वॉज स्टैब्लिश्ड टू ओवरसी दी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का प्रोसेस को पूरा देखने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्थापना हुआ था। देन कोठारी कमीशन हुआ था इन द ईयर 1964। एंड चट्टोपाध्याय कमीशन, ये रिलेटेड है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिफॉर्म के लिए। ये इनका फोकस था टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टीचर से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स लाना है चट्टोपाध्याय कमीशन में उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। सो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अरेंज करना है हमें एजुकेशनल कमिटीज़ को। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो इसमें देखिए दुर्गा भाई देशमुख नेशनल कमेटी ऑन विमेंस एजुकेशन, ये आया था इन द ईयर 1958। ये फोकस करते थे कि विमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर द एजुकेशनल एम्पावरमेंट। सो एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना है विमेन को, उनको एम्पावर भी महसूस कराना कि उनका कुछ राइट्स है सोसाइटी में जो वो कंप्लाई कर सकते हैं, अपना राइट को समझ करके अपना सेफ कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। सो दुर्गा भाई देशमुख नेशनल कमेटी में ये कहा गया है। फिर हंसा मेहता कमेटी वर्कड ऑन विमेंस एजुकेशन पॉलिसीज एंड कंट्रीब्यूटेड टू जेंडर इंक्लूसिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो मेल एंड फीमेल दोनों ही आएंगे एंड एजुकेशन उन लोगों को दोनों ही बराबर तरीक़ा से प्राप्त होना चाहिए, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए उन लोगों के बीच में। फिर आता है जनार्दन रेड्डी कमेटी एग्जामिन्ड हायर एजुकेशन एंड रिकमेंडेड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इन्होंने बात क्या किया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया था। तो क्या है कि पोस्ट वॉर पीरियड में बहुत सारा नुकसान एक्चुअली हो चुका था, तो हमने देखा है कि धीरे धीरे एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया गया। ब्रिटिशर्स ने मानते हैं कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन है उसको रिमूव किया एंड धीरे धीरे लाया अपना ब्रिटिश एजुकेशन को। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी सब 3 जो यूनिवर्सिटी है कलकत्ता एंड मद्रास, ये जो और बंगाल, ये सब जो यूनिवर्सिटी लाया उसके बाद उन यूनिवर्सिटी को देखने के लिए क्या है कि कमिटीज़ क्रिएट किया गया। अब जो कमिटीज़ क्रिएट किया गया उसमें भी ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है वो ठीक से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए ये जनार्दन रेड्डी कमेटी, ये सब कमेटी आया। देखिए अब फिर यशपाल कमेटी 2 बार ये वाला हुआ था। इसमें 1993 में भी हुआ और 2009 इस समय भी एक रेजुवेनेशन वाला हायर एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड रेजुवेनेशन किया गया हायर लर्निंग में, है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ये सब चीज़ों को भी लाया गया। तो देखिए 1993 में भी हुआ है और एक 2009 में भी। 1993 में प्राइमरी एजुकेशन पर रिलेशन था कि बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स को कम से कम किया जाए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो निर्भीक होकर के पढ़े। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर वही फोकस था कि बर्डन ना होना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर, होमवर्क वगैरह कम देना, रोट लर्निंग कम करवाना, प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान देना, ये सब था। फिर बिरला अंबानी रिपोर्ट प्रपोज रिफॉर्म्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। सो बिरला अंबानी लोग हैं तो इससे ये हम लोग याद कर ही सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट हायर एजुकेशन में दिया गया है ना। प्रपोज रिफॉर्म फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सब आना, तो पब्लिक सेक्टर का जो पकड़ है एजुकेशन में उस चीज़ को रिमूव करने के लिए ये सब रिपोर्ट वगैरह एंड कमिटीज़ वगैरह क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा आंसर हुआ ना BEDAC, ये वाला ही हमारा सही होगा। बिरला अंबानी देखिए सबसे रीसेंट होगा ये।
ठीक है, इन द ईयर 2009 में आया हुआ है। जहाँ भी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, ये वाला चीज़ मेंशन कर लीजिएगा कि ये कमेटी इस समय आया था, एंड एक लाइन में उसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि वो कमेटी एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है। तो इससे रिविज़न के टाइम पे बहुत जल्दी से रिविज़न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम कैन बी एसोसिएटेड विद। सो ये सिंपल सा आंसर है, महात्मा गांधी से एसोसिएटेड है ये वाला। सो नई तालीम का मतलब क्या होता है, विच ट्रांसलेट्स टू न्यू एजुकेशन। ये इंट्रोड्यूस किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इनका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये कहते थे, महात्मा गांधी का ये मानना था कि लर्निंग, हमें पढ़ना तो है बट प्रोडक्टिव वर्क भी करना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इंगेज करना है, जो एकेडमिक नॉलेज है उसके साथ, ताकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट रहे। सिर्फ रट करके तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, तो हमें स्किल्स भी डेवलप करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है उस फील्ड में। तब हमारा क्या होगा, हम लोग सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। रिस्पेक्ट फॉर लेबर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। वो और भी कुछ चीज़ें वो एड्रेस किए थे, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, देन क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, शिल्प कला जो हम लोग कहते हैं, हाथ से जो हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, देन हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल फील्ड में होते हैं, उनका क्या है कि हैंड से ज़्यादा काम होता है। सो क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। मॉरल एजुकेशन, मेकिंग स्कूलिंग मोर प्रैक्टिकल टू द रूरल इंडिया। ठीक है, तो नई तालीम इज़ न्यू एजुकेशन रिलेटेड विथ ऑल दिस। खाली एक एकेडमिक नॉलेज नहीं होना चाहिए, एकेडमिक को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ करके डेवलपमेंट लाना है कोई भी स्कूल का बच्चा में, या फिर कोई भी इंडिविजुअल में हु इज़ गोइंग थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following commissions under the chairmanship of Dr. K.L. Srimalli submitted its report in 1955 regarding problems in higher education in rural parts of India। देखिए, अभी तक हायर एजुकेशन वाला जो चीज़ें चल रही थी, वो बस इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी वगैरह देखा जा रहा है। ये वाला एक कमीशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी में टीचर ट्रेनिंग है। देखिए, कीवर्ड याद रखना है, कौन सा कमेटी किससे रिलेटेड है। अब ये है KL श्रीमल्ली, ये रिलेटेड है रूरल एजुकेशन में, रूरल में कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कौन कौन सा कमेटी है जिन्होंने सबमिट किया था रिपोर्ट को इन द ईयर 1955। तो ये वाला है रूरल हायर एजुकेशन कमीशन इन द ईयर 1955। यही वाला कमीशन ने रूरल पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो रिपोर्ट सबमिट किया था। इसका चलिए हम लोग देखते हैं। रूरल हायर एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1954 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KL श्रीमल्ली। तो फोकस इनका क्या था, स्पेसिफिकली ऑन द प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने एग्जामिन किया था कि कैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन लार्जली शेप्ड बाय कॉलोनियल पैटर्न्स वाज इनएडिक्वेट फॉर रूरल कॉन्टेक्स्ट। सो रूरल कॉन्टेक्स्ट में, रूरल प्लेसेस में हम लोग मान रहे हैं कि हमारा एजुकेशन मिल रहा है, बट वो ठीक से नहीं मिल रहा है। जो हायर एजुकेशन है और जो ब्रिटिश का रूल्स रेगुलेशन है, जो एकदम इंग्लिश, एक बेग से जो इंग्लिश का लाना, इतना साल से इंग्लिश नहीं था, संस्कृत, पर्शियन, अपना लोकल लैंग्वेज में, जो भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, उसमें लर्निंग हो रहा था। तो एक बेग से वो चीज़ लाना, वो चीज़ हटा करके ये पैटर्न को लाना, तो रूरल एरिया में ये सब चीज़ को अडॉप्ट करने में भी तो टाइम लग जाता। तो यही पर्पस था कि एक्चुअली एग्जामिन कर रहे थे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो रूरल पॉपुलेशन है, वो जो अभी रिफॉर्म हो रहा है, एजुकेशन जो रिफॉर्म हो रहा है उसके साथ बैठ पाए। ये मेन इसका पर्पस था। तो मेन रिकमेंडेशन क्या था कि रीओरिएंट करना हायर एजुकेशन को टू सूट द लोकल एंड रूरल नीड्स थ्रू करिकुलम रिफॉर्म। जो रिफॉर्म लाया जा रहा है वो लोकल और रूरल नीड्स को देखते हुए लाना है। वोकेशनल ट्रेनिंग लाना है, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट लाना है, बट दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूरल लाइफस्टाइल। स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नेंस, ताकि रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो उनका फेस है
वो आए, कि रूरल पॉपुलेशन से भी कुछ बच्चे निकल के आए कि वो लोग भी डॉक्टर्स बने, वो लोग भी इंजीनियर्स बने, ताकि वो कॉमन मासेस के साथ इंगेज हो जाए, एक्चुअली वो लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट भी रहें। प्रमोट द आइडिया ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन एज ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल कॉलेज। सो कन्वेंशनल कॉलेज को छोड़ना है एंड रूरल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, ताकि जो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी जो फार्मर्स लोग हैं या फिर उनके फैमिली लोग हैं अच्छे से सस्टेन कर पाए, अच्छे से रह पाए। तो एकेडमिक जो नॉलेज है उस चीज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज क्या हुआ, एग्रीकल्चर हो गया, जो रूरल पॉपुलेशन का बेसिक रहने या फिर जीवन जीने का तरीका बोलिए, वो पूरी तरीक़ा से एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है, तो वो चीज़ को कंबाइन करना, ठीक है। देन इनका कुछ सिग्निफिकेंस है, वही सिग्निफिकेंस यही है कि गांधी जी का प्रिंसिपल्स था जो बेसिक एजुकेशन है, नई तालीम, वॉज लेटर इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन दैट इंटीग्रेटेड एजुकेशन विथ द रूरल डेवलपमेंट, वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के एल श्रीमल्ली। तो ये सब चीज़ वही दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें यही याद रखना है कि रूरल एजुकेशन कमीशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के एल श्रीमल्ली, ये रूरल पॉपुलेशन को और रूरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते थे, और ये चीज़ बेस्ड है किसमें, गांधीयन प्रिंसिपल में, है ना, गांधीयन प्रिंसिपल में ये पूरी तरीक़ा से बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नई तालीम हमने स्टडी किया, न्यू एजुकेशन, अब वो चीज़ को कनेक्शन इस चीज़ में किया गया है कमिटीज़ के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन द ईयर 1857, सॉरी आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, 1857 प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, कौन सा यूनिवर्सिटीज़ लॉर्ड कैनिंग के जब थे उन्होंने कौन सा पास किया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा हो गया, मद्रास हो गया एंड बॉम्बे, BMC, है ना, यही वाला था, यही 3 यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट किया गया था। तो ये तो सिंपल सा है। तो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किए थे लॉर्ड कैनिंग इन द ईयर 1957 में, कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ईयर देखिए 1857, ये हमें याद रखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कब आया है, वो आया है इन द ईयर 1922 में वो आया है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन 1857। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन आ गया, अलग अलग शिफ्ट्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इलाहाबाद नहीं है, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास है। अब ये द सरकार कमेटी, देखिए ये दूसरा कमेटी आ गया, रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, सो हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरकार कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन 4 डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द पैटर्न ऑफ। सो इसका राइट आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका देखिए सरकार कमेटी ऑफिशियली क्या था, द कमेटी ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1945 में ये इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NR सरकार। इन्होंने एग्जामिन किया था नीड फॉर एंड सजेस्ट वेज टू डेवलप हायर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट वॉर नेशनल डेवलपमेंट। वही पोस्ट वॉर नेशनल डेवलपमेंट के बाद ही टेक्निकल, अब ये आ गया सरकार कमेटी रिलेटेड है टेक्निकल एजुकेशन से। श्रीमल्ली जो था, श्रीमल्ली वॉज रिलेटेड विथ रूरल एजुकेशन, है ना, और ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इनका क्या था, रिकमेंडेशन था कि एटलीस्ट 4 हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किया जाए। कहाँ का, ईस्टर्न, मतलब हमारा जो इंडिया है उसके चारों ओर,
है ना, चारों दिशाओं में एक एक होना चाहिए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। और जो भी ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होंगे वो किसको देखते हुए, किनको मार्गदर्शन बोल सकते हैं या फिर किसको लीड करते हुए बनाया जाना चाहिए, ये जो इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में बेस्ड है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं को केंद्रित करते हुए ये सब इंस्टीट्यूशन का निर्माण होना चाहिए, स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो MIT वॉज चोजन एज दी मॉडल। अब क्यों जो MIT है उसको क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को, हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, जहाँ एडवांस रिसर्च, एडवांस टेक्निकल टूल्स हो गया, वो सब चीज़ें प्रयोग किया जाता था, रिसर्च में काम आते थे। और इनका बहुत अच्छा लिंक था इंडस्ट्री के साथ। अब सिर्फ रिसर्च कर लिए बट उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी क्या इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप होना चाहिए, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज दी प्रोफेशनल रोल्स। तो इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था MIT का, इसलिए उनको एज अ मॉडल क्रिएट किया गया एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को वैसे ही फ्रेम किया गया। तो उनके बेसिस में कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ आए, IIT खड़गपुर हो गया, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ उन्हीं को देखते हुए बनाया गया है। इसलिए सरकार कमिटीज़ रिकमेंडेशन वाज दैट हायर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया शुड बी स्टैब्लिश ऑन द पैटर्न ऑफ MIT। ठीक है, यही हमारा, इसलिए MIT ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मतलब 4। सो देखिए, कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हुआ है इन द ईयर 1953। फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983 to 85, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP जो है 1986, फिर 1992 में भी रिवाइज़ किया गया है ना, 2000 के टाइम में भी रिवाइज़ किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। फिर आचार्य राममूर्ति कमेटी आया है इन द ईयर 1990 एंड यशपाल दो बार हुआ 1993 एंड 2009 में। सो यहाँ जो भी सूटेबल होगा वही आएगा। सो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। एंड हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।